हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 27 की शुरुआत होती है और हमें होंची को दिखाया जाता है जो हेवन पैलेस में फ्रैग्रेंट के साथ घूम रही होती है। सडनली वहाँ दासियाँ आ जाती हैं। वो कहती हैं कि वो गॉडेस होंची को देखने के लिए यहाँ आई हैं क्योंकि उन्होंने 60,000 साल पुरानी गॉडेस को नहीं देखा होता है। यह महल में आम बात नहीं है। इतने में होंची कहती है कि अब तुमने मुझे देख लिया है, क्या कुछ और बात भी है? दासियाँ कहती है नहीं और वहाँ से चली जाती है। इस पर फ्रैग्रेंट कहती है कि अब तो आपको हेवन पैलेस में फैले रूमर्स के बारे में पता चल गया ना। अब सीन शिफ्ट होता है जिंगझाओ पर, जहाँ पर दासियाँ उसे क्विमू और जिंगजैंग के वापस आने की खबर दे रही होती हैं। जिंगझाओ कहती है कि मुझे पता था क्विमू को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन दासियाँ कांपते हुए कहती है कि उनके साथ हुंची और फ्रैग्रेंट भी आए हुए हैं। जिंगझाओ गुस्से से कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है राज दरबार में, जहाँ किंग जिंगजांग को कहते हैं कि तुमने जिंगयांग को वापस छुड़वाया, तुम प्राइज के हकदार हो। जिंगजांग कहता है कि ये सब क्विमो ने किया है, फ्राई ड्रैगन को उसी ने हराया है क्योंकि वो अकेला उसकी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा था। किंग क्विमो को प्राइज़ देने की बात करते हैं, लेकिन क्विमो आगे आता है और कहता है कि मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका किया हुआ वो वादा याद दिलाना है जो आपने हमारे जाने से पहले किया था। किंग कहते हैं कि ठीक है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कुमू कहता है कि उसकी और जिंगझाओ की इंगेजमेंट को कैंसिल कर दीजिए। इतने में जिंगझाओ वहाँ आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना। क्वीन भी आगे आती है और कहती है कि महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिंगझाओ और क्विमू की शादी का आदेश आपने ही दिया था। किंग कहते हैं कि उसने सभी इमोर्टल के समक्ष क्विमू को वचन दिया है, वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता। क्वीन कहती है तब ताइकिंग स्पीयर का क्या होगा? तो किंग कहते हैं कि भूल जाओ उसे। अब किंग क्विमू से जिंगझाओ से शादी ना करने का कारण पूछते हैं। क्विमू कहता है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और वो अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता। अगर वो जिंगझाओ से शादी करता है तो वो अपने प्यार को धोखा देगा। किंग कहते हैं कि वो कौन है जिसकी वजह से तुम जिंगझाओ से शादी नहीं करना चाहते? तो क्विमो कहता है कि वो गॉडेस हुंची से प्यार करता है। अब सीन शिफ्ट होता है हुंची पर, जो फ्रेग्रेंस से कह रही होती है कि उसे फिक्र हो रही है कि क्विमो किसी खतरे में न पड़ जाए। इस पर फ्रेग्रेंट कहती है कि आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो, मैं आप जैसा सोच तो नहीं सकती लेकिन मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। तभी वहाँ जिंगजैंग और क्विमू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि किंग ने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया है, अब क्विमू अपनी मर्जी से अपनी शादी तय कर सकता है। इस पर होंची दौड़कर क्विमू को अपने गले से लगा लेती है। फ्रैग्रेंस जिंगजैंग से कहती है कि यह तो खुशी की बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? जिंगजैंग कहता है कि यह जिंगझाओ और मेरे लिए है। सडनली क्विमू के सीने में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो तीनों क्विमू को एक कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं और उसे हील करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। जिंगजैंग कहता है कि यह फायर ड्रैगन की ब्रीथ्स के कारण हुआ है, जिसकी वजह से उसका जहर अब क्विमू की नसों में पहुंच चुका है। अब कोई पावरफुल गॉड ही उसे बचा सकता है, किंग या क्वीन ही क्विमू को बचा सकते हैं। होंची कहती है कि वो किंग से भीख मांगने के लिए भी तैयार है। जिंगजैंग कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो जिंगझाओ की शादी की शर्त रख सकते हैं, लेकिन होंची कहती है कि वो क्विमू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। होंची यह भी कहती है कि क्विमू ने मेरे लिए नॉर्थ सी तक को छोड़ दिया, जिंगझाओ को छोड़ दिया, अब मेरी बारी है, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। वह जिंगजैंग और फ्रैग्रेंट को वहाँ छोड़कर हेवनली क्वीन से मिलने के लिए उनके पास जाती है ताकि उनकी मदद ले सके। लेकिन हेवनली क्वीन राज दरबार में हुए हंगामे के बाद किसी से मिलना नहीं चाहती थी। उसकी नौकरानी क्वीन होंची के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि ये कोई मेड है, मैं आपको दूर से पहचान नहीं पाई। होंची कहती है कि वह क्वीन से मिलना चाहती है, तो उनकी दासी कहती है कि उन्हें इंतज़ार करना होगा क्योंकि राज दरबार में हुए हंगामे के बाद वो किसी से मिलना नहीं चाहती। होंची कहती है कि कितना इंतज़ार करना होगा? दासी कहती है शायद 1 घंटा या शायद कई दिन भी लग सकते हैं। इस पर होंची कहती है कि उसके पास एक ऐसा ऑफ़र है जिसके बाद वह डीमंस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है और कभी दोबारा उन्हें पनपने नहीं देगी। यह सुनते ही दासी तुरंत क्वीन की ओर भागने लगती है। वहाँ जिंगझाओ क्वीन के पास आई होती हैं, जो घुटनों पर बैठकर क्वीन से कहती है कि आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सिर्फ क्विमो से प्यार करती हूँ, लेकिन अब उसने शादी से इनकार कर दिया है। क्वीन कहती है कि ज़्यादा नाराज़ मत हो, मुझे लगता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है। इतने में दासी वहाँ आ जाती है। वो क्वीन से होंची के बारे में बताती है। अब क्वीन कहती है कि शायद तुम्हारा मौका आ गया। होंची क्वीन को सल्यूट करती है। इस पर क्वीन कहती है कि हम दोनों गॉडेस हैं, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी सीनियर हूँ, सुपीरियर हूँ।
तुम्हारा रिस्पेक्ट करना बनता है। क्वीन इतनी रात को आने का कारण पूछती है तो हुंची कहती है कि मैं आपके लिए ऑफ़र लेकर आई हूँ। जब गॉड रिल्म बंद हुआ था तो लोअर रिल्म की जिम्मेदारी आपको मिली थी और क्विंची पैलेस की जिम्मेदारी मेरे पिता को मिली थी। अगर क्विंची माउंटेन आपको मिल जाता है तो आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि डीमंस कभी भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। क्वीन कहती है कि तुम्हारा ऑफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर तुम ये सब किस लिए कर रही हो? क्या ये क्विमू के लिए है? हुंची कहती है कि वो फायर ड्रैगन की ब्रीथ के कारण इन्फेक्टेड हुआ है और वो जहर उसकी जान ले सकता है। अब आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि अगर एक पावरफुल गॉड अपनी पावर का यूज़ करे तो उसकी जान बचा सकता है। तो इस पर क्वीन कहती है कि वैसे तो तुम भी एक गॉडेस हो, लेकिन बहुत कमज़ोर हो, और मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे क्विंची पैलेस की ज़रूरत पड़ी तो तुम हेवनली आर्मी को रोक पाओगी वहाँ जाने से। अब हुंची कहती है कि मेरे पिता और आप में क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे आपको सौंपा था तो हम शायद उन्होंने ये होप की हो कि आप मुझे माँ जैसा प्यार देंगी, लेकिन आपने तो कभी मुझसे मिलने तक की फुर्सत नहीं दिखाई। आप कभी मुझसे मिलने नहीं आई और आज आप क्विंची पैलेस में आर्मी भेजने की बात कर रही हैं। ये सब किसके लिए कर रही हैं आप? क्विमू और जिंगजाओ की शादी के लिए ना? तो क्वीन कहती है हाँ बिल्कुल, वो मेरी बेटी है। इस पर हुंची कहती है किंग ने खुद क्विमू को अपनी शादी के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार दिया है। क्या आप उस आदेश को मानने से इनकार कर रही हैं? क्वीन कहती हैं कि मैं आदेश को मानने से इनकार नहीं कर रही हूँ। अगर क्विमू जिंगजाओ को शादी के लिए प्रपोज करता है तो मुझे लगता है कि किंग काफ़ी रहम दिल है, वो मान जाएंगे। और कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो घुटनों पे बैठ जाओ और मुझसे भीख मांगो। इतने में क्विमू वहाँ आ जाता है और मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने स्वाभिमान को गिराने की ज़रूरत नहीं। क्वीन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को बिना आज्ञा के मेरे कक्ष में आने की? तुम जानते हो इसके लिए तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। तो क्विमू कहता है कि वो सज़ा पाने के लिए तैयार है, वैसे भी वो मरने वाला है। क्वीन कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसकी मदद किंग ज़रूर कर सकते हैं, जो अभी पिलग्रिमेज हॉल में मेडिटेट कर रहे हैं, और पिलग्रिमेज हॉल का बैरियर तोड़ के उसे अंदर जाना होगा। लेकिन क्विमू मना करके वहाँ से बाहर चला जाता है। वहाँ फ्रैग्रेन और जिंगजांग भी पहुँचते हैं। इसके बाद फ्रैग्रेन हुंची से पूछती है कि क्या क्वीन उनकी मदद करने के लिए मान गई? तो हुंची कहती है कि अप्रोक्सीमेटली उन्होंने एक रास्ता बताया है। तो क्विमू कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम पिलग्रिमेज हॉल में नहीं जाओगी क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे लेकर नॉर्थ सी में चला जाता है। अब वो हुंची से कहता है कि अगर आज वो अपने स्वाभिमान को गिरा कर उसे बचा भी लेती है तो उसे पूरी ज़िंदगी इस बात का गिल्ट रहेगा। इस जन्म में ना सही, लेकिन वो अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। तो हुंची कहती है अगर अगला जन्म हो ही ना तो मुझे यही लाइफ चाहिए, मुझे अगले जन्म के बारे में नहीं पता और मैं तुम्हें बचा कर रहूँगी। इतने में क्विमू फिर से बेहोश हो जाता है। हुंची उसे लेकर हेवनली पैलेस आ जाती है। अब हमें जिंगजैंग को दिखाया जाता है जो जिंगजाओ से बात कर रहा होता है ताकि वो हेवनली क्वीन को मना सके, ताकि वो क्विमू को बचा सके, क्योंकि क्विमू के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। जिंगजाओ कहती है कि क्वीन ने उससे कहा कि वो क्विमू को नहीं बचा सकती, लेकिन वो एक बार फिर से कोशिश करना चाहेगी। वहाँ हुंची भी पिलग्रिमेज हॉल की ओर जा चुकी थी। वह फ्रैग्रेन को क्विमू के पास छोड़कर खुद पिलग्रिमेज हॉल की ओर चली जाती है। फ्रैग्रेन जिंगजैंग को यह बात बताती है। जिंगजैंग फ्रैग्रेन को क्विमू की देखभाल करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं हुंची की मदद करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फ्रैग्रेन कहती है कि यह मेरा काम है, तुम क्विमू की हिफाजत करो, और वो वहाँ से चली जाती है। अब जिंगजाओ को दिखाया जाता है जो क्वीन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो क्विमू को बचा ले, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि वह उसकी ओर देखेगी भी नहीं, बस वो ज़िंदा रहना चाहिए। तभी दासी वहाँ आती है और कहती है कि हुंची पिलग्रिमेज हॉल की ओर गई है। इस पर क्वीन कहते हैं कि उसकी हिम्मत की दाद तय नहीं होगी। अब हमें हुंची को दिखाया जाता है जो कि पिलग्रिमेज हॉल के बाहर होती है। गार्ड्स उसे अंदर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हुंची कहती है कि वो अंदर जाएगी। तो गार्ड्स कहते हैं बेशक आप एक गॉडेस है, लेकिन हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि हुंची काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसलिए गार्ड्स उस पर हावी हो जाते हैं। हुंची उनके सामने बेबस हो जाती है। इतने में फ्रैग्रेन वहाँ आ जाती है और गार्ड्स को हुंची से दूर कर देती है। हुंची फ्रैग्रेन को गार्ड्स को बिजी रखने के लिए कहती है और खुद पिलग्रिमेज हॉल की ओर जाती है, लेकिन
ताज्जुब की बात तब हुई जब पिलग्रिमेज हॉल के बैरियर ने होंची को रोका तक नहीं। वो बिना किसी रुकावट के पिलग्रिमेज हॉल में एंटर कर जाती है। इतने में क्वीन वहाँ आ जाती है और वो फ्रैग्रेन पर हमला कर देती है, जिसके कारण फ्रैग्रेन जख्मी हो जाती है। वह यह देखकर हैरान थी कि होंची को पिलग्रिमेज हॉल के बैरियर ने नहीं रोका। अब वो फ्रैग्रेन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन बीच में जिंगजैंग आ जाता है। वो कहता है कि ये सब मेरा प्लान था, अगर आपको सज़ा देनी है तो मुझे देनी होगी। और फ्रैग्रेन ये देखकर हैरान हो जाती है। अब क्वीन जिंगजैंग से पूछती है कि तुम्हारा बीच में आने का मतलब क्या है। जिंगजैंग कहता है कि ये सब मेरा प्लान था, अगर आपने फ्रैग्रेन को सज़ा दी तो आपको मुझे भी सज़ा देनी होगी। क्वीन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जिंगजैंग कहता है कि क्विमू मेरा दोस्त है और फ्रैग्रेन वो औरत है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। अब हमें पिलग्रिमेज हॉल के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। होंची किंग से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किंग मेडिटेट कर रहे होते हैं तो वो उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे। होंची अपने मैजिकल पावर्स का यूज़ करती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। इसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब हमें क्विमू को दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत से बाहर आया होता है। वहाँ जिंगजाओ अपनी पावर से उसे एनर्जी दे रही होती है। वो होंची के पास जाने की बात करता है, लेकिन जिंगजाओ उसे जाने नहीं देती। यहाँ पर किंग भी जाग जाते हैं। वो होंची को बेहोश देखकर उसे अपनी थोड़ी पावर देकर ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सडनली पिलग्रिमेज हॉल की सारी पावर्स होंची की ओर जाने लगती है। वो गॉडेस ऑफ चाओस की सारी पावर्स होती हैं जो कि अपने असली ऑनर के पास जा रही होती हैं। किंग को लगता है कि होंची का शरीर गॉडेस ऑफ चाओस की पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वो उसे अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। और सडनली देखते ही देखते सारा का सारा पिलग्रिमेज हॉल चमकने लगता है, क्योंकि पिलग्रिमेज हॉल की असली मालकिन वहाँ पे आ चुकी थी। यह देखकर क्वीन और फ्रैग्रेन जिंगजैंग सारे हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 27 समाप्त होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।